अच्छा सर, मान लीजिए कि मैं जन स्वराज का एक वोटर हूँ और मेरा ये मन है, मैं पार्टी का एक अगर मतदाता हूँ और मेरा ये मन है कि पार्टी को जो भी फंड आते हैं, पार्टी जहाँ भी खर्च करती है, मुझे एक वोटर की हैसियत से वो पता होना चाहिए। तो क्या इस लोकतंत्र में वो अधिकार उसको होना बिल्कुल चाहिए? है। तो क्या आरटीआई के दायरे में चीज़ें आएँगी? बिल्कुल होना चाहिए, आरटीआई में होना चाहिए। जनसुराज तो अपना फंड जहाँ से आया है वो पब्लिक डोमेन में है। दूसरे दल वाले उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। आप तो बिहार में पत्रकारिता करते हैं, तो मुझे आपसे इतनी अपेक्षा होगी कि अगली बार जब आप जदयू और राजद के लोगों से मिलेंगे, आपने कहा कि तेजस्वी यादव 21 रैली करते हैं, तो उनसे पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया है। कभी पूछा हो तो वो भी क्लिपिंग भेजिएगा हमको ज़रूर, क्योंकि अभी आपने कहा कि आप मुझे वो क्लिप दिखाएंगे। आप मुझे क्लिप दिखाएंगे जिसमें रामबली जी ने या मोनाजिर जी ने कुछ कहा है। आप वो क्लिप भी मुझे भेजिए जब आपने किसी भी दल के शीर्ष नेता को ये पूछा है कि सर आपके पास फंड कहाँ से आता है। सर, आपने मैं खुद इसको कहा कि जो बिहार में अगर 2 करोड़ जनता भी अगर 100-100 रुपए दे, हाँ। तो 200 करोड़ रुपए हो जाएँगे। हाँ। तो इस पे हमने पूछा, इससे मेरा ये मतलब आशय है कि क्या उनको फिर ये अधिकार होना चाहिए उस पार्टी से पूछने का? बिल्कुल, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। होना चाहिए, होगा। जनसुराज में होगा, दूसरे का हो ना हो, जनसुराज में होगा। अच्छा सर, आपसे जब पार्टी फंडिंग को लेके जब भी बात पूछी जाती है, तो आप कहते हैं कि पूर्व में जिन लोगों ने आपकी मदद की, वो लोग आपको चंदा दे रहे हैं या वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं। तो इसमें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी है। तो क्या उन आपकी जो विद्वता है वो एकदम अलग लेवल की है। मैंने ये कहा कि पिछले 10 वर्ष में जिन लोगों की भी मैंने मदद की, वो लोग या उन लोगों को जिन लोगों ने जो लोग उनको मदद करते हैं वो मदद करते हैं। जो लोग प्रशांत किशोर के प्रयास से, हमारे समझ से या हमारी जो ताकत है या कमजोरी है, जो लोग जानते हैं, वो देश में उसकी एक बड़ी संख्या है। वो लोग कहाँ पर हैं? जहाँ पर मैंने पहले काम किया है। तो जब मान लो मैंने बंगाल में काम किया, इसका मतलब ये नहीं कि ममता बनर्जी अपने अकाउंट से पैसा हमको भेज रही है, लेकिन टीएमसी को जानने वाले, टीएमसी की मदद करने वाले, टीएमसी के समर्थक जिन्होंने मुझे ये देखा है काम करते हुए, जहाँ उन्होंने देखा कि मैंने पार्टी की मदद की और टीएमसी जीत कर आया, उसमें से कोई व्यक्ति मुझे अगर 50 लाख या 1 करोड़ रुपया समझता है कि भाई प्रशांत किशोर अगर बिहार में कोशिश कर रहा है तो इसकी मदद करूंगा। तो देश में अगर ऐसे मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूँ, लोग 1-1 करोड़ रुपया भी देंगे तो हो जाएगा 100 करोड़ रुपया। लेकिन फिर भी इतना ह्यूज रिसोर्स, हाँ, तो बीते 4 सालों से सारी चीजें चल रही है। तो आप उनको क्या उम्मीदें दे रहे हैं कि आज हम कोई उम्मीद नहीं दे रहे। उनको उम्मीद ये दे रहे हैं कि आपको प्रशांत किशोर, उनका सलाह, उनकी बुद्धि, पहले क्या दे रहे थे? पहले उनको क्या दे रहे थे? उनको सलाह दे रहे थे। आगे भी उनको सलाह देंगे। बुद्धि का खाते हैं। अच्छा सर, आपकी पार्टी के कई सारे स्थानीय नेताओं से मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि उनको ये निर्देश था कि जो जितनी ज़्यादा संख्या में अपने रिसोर्स यूज़ करके लोगों को लाएगा, उसको हम एक संभावित उम्मीदवार के रूप में देख सकते हैं। तो क्या मनी और मसल पहले से ही हावी है? क्योंकि वो हमसे बातें करते हैं, ऑफ रिकॉर्ड हमसे बातें करते हैं। आपसे, हमारे पार्टी के लोग हमसे ज़्यादा आपसे बात कर रहे हैं। अभी तक तो आरोप ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर ही सबको पैसा दे रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई अपना कार्यक्रम कर रहा है तो अपने नेताओं को वो क्या कहेगा? वो अपने नेताओं को यही कहेगा कि आप अपने दल बल के साथ, अपनी ताकत के साथ वहाँ पहुँचिए। ये निर्देश जनसुराज की ओर से भी गया होगा। जिसके पास लेकिन ज़्यादा रिसोर्स होगा वो हावी रहेगा। आप उस कार्यक्रम में वो ज़्यादा आदमी लेकर आएगा। मतलब क्या पॉलिटिक्स खेल ही मनी और मसल का है? भैया, ये गांधी मैदान में आने से और टिकट से क्या लेना देना है? अगर आपके पास साधन है, आप 1000 आदमी के साथ आ सकते हो, आप 1000 आदमी के साथ आओगे। किसी के पास 5 आदमी के साथ आने की जगह ये कहाँ लिखा गया है कि जो ज्यादा आदमी लेकर आएगा उसको टिकट मिलेगा? मतलब वो ऐसा कहते हैं, अब वो हमसे शेयर करते हैं। भाई, कहने को तो आप कह दीजिए जाके, मैं कह दूं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ। इतने भी मतलब लाइट वेन में नहीं बात हो रही है। नहीं, बात यही हो रही है। जिस तरह के सवाल आप कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि कोई भी पार्टी अपना कार्यक्रम करती है, मुझे सर एक तो बात उसमें आप अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को क्या कहते हैं? सारी चीजें कि आप अपने दल बल के साथ वहां पहुंचिए जी। लेकिन हाँ। इसका मतलब है कि क्या मोदी जी के कार्यक्रम में जितने लोग मधुबनी में आएंगे सब टिकट पा जाएंगे? मेरा कहना भाई, बस ये- दलों का ये आम जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, जैसे राजनीतिक दल कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें उनको ये बताया जाता है कि भाई आप अपनी पूरी ताकत से, दमखम से, आप अगर कह रहे हैं कि आपका बहुत सपोर्ट है तो अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचिए। बात इतनी है।
बिल्कुल ठीक। टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसका लिखित दस्तावेज जनसुराज ने 11 पॉइंट, हर पॉइंट पर कितने अंक मिलेंगे वो लिखकर जारी किया है। मुझे खुशी होती है अगर आपने उसको पढ़ा होता, देखा होता, बजाय इसके कि हमको लोगों ने क्या कहा, हमको लोगों ने क्या कहा। अगर आप ये पूछते कि सर आपने तो कहा है कि इस 10 बात पर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और लोग तो हमको ये कह रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं यही आपसे बार बार, मैं अपनी बात रख ही नहीं पा रहा था क्योंकि आप कुछ कह रहे थे, मैं काटना भी नहीं चाहता था। मेरा कहना बस ये है कि उन्होंने अपना कुछ रिसर्च किया है। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली से सिर्फ इसीलिए आए हैं कि वो कुछ उल्टा सीधा पूछ के चले जाएंगे। नहीं पूछे, क्या दिक्कत है, आपका मेरी पूछना बात आपका अधिकार है। एक बार आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, है ना। वो अपना सवाल पूछ रहे हैं, है ना। जो जानकारी उनके पास, या तो वो इंटरनेट से उन्होंने सोर्स किया है, किसी से बात करके सोर्स किया है। अगर आप उस फैक्ट को काउंटर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन आप उखड़ जा रहे हैं। मेरा कहना बस ये है कि आप, जब जिस समय की मैं बात कर रहा था कि जो कुंडली वाली बात मैंने कही थी, उसमें भी यही मेरा बात का एसेंस यही था कि किसी ने कभी भी आपको कूल लूज करते हुए नहीं देखा। मैं कहा बिल्कुल कुल्ली बैठा हुआ इस इंटरव्यू में आप कमेंट में पढ़ लीजिएगा। मेरा कहना बस ये है कि आप बिल्कुल नहीं, अगर आप डिसएग्री देखिए, कीजिए, आप बिल्कुल आप डिसएग्री कीजिए। उसकी कोई ऐसा है, जानकारी गलत हो सकती नहीं, है, अगर ऐसा है उसकी कि कोई बात हो अगर सकती है, उसके समझने में कोई, आप करेक्ट कर दीजिए। आप उम्र में भी बड़े हैं, नहीं, लेकिन मैं- उसके मैं लिए आप correct- मतलब मैं आप कर- पत्रकारिता, आप रिसर्च, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्योंकि ये एक से ज्यादा बार हो गया, इसलिए मुझे ये कहना आपको पड़ा। पॉलिटिशियन को 100 सवाल करने का हक है। हाँ, उसी तरह सामने वाले को इस बात को कहने का भी हक बिल्कुल है है। कि मेरे भाई अपना फैक्ट चेक कर। बिल्कुल है, बस। लेकिन उसमें एक ग्रेस भी रहे। वो अपने सवाल पूछ रहे हैं, आपको नहीं फैक्ट उसमें आप बिल्कुल डिस्काउंट कर दीजिए कि आपकी जानकारी गलत है।